सक्सेस की टिप ये है कि आप कमर्शियल बर्ड्स में काम करें। कमर्शियल बर्ड्स में ये होता है कि खरीदने में भी आसानी रहती है आपको। रेट फिक्स्ड होते हैं कमर्शियल बर्ड्स के। अल्बाइनो रेड आइज है वो 12,000 रुपये फिक्स है। क्रीमिनो है वो 25,000 रुपये फिक्स है। और डेकिनो वगैरह भी क्रीमिनो से 1000 कम है डेकिनो का। अल्बाइनो ब्लैक आइज है वो 3500 रुपये फिक्स है। पेल फेलोज में भी रेट्स फिक्स हैं उसके। पेल फेलो प्लाइंस तक भी, ये सारे कमर्शियल बर्ड्स हैं, आप इन्हें लगा सकते हैं। और इनसे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको बेचने में भी आसानी है और ख़रीदने में भी आसानी है। इसमें फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं इस तरह से कि आपको कोई बर्ड बंदा महंगा नहीं बेच सकता। और ये चीज़ें देखने में आपको आसानी से आप जज कर सकते हैं बर्ड को। अब बर्ड की हेल्थ देख के बर्ड परचेज करें। और मोस्टली आप कमर्शियल बर्ड में काम करें तो आपके सक्सेस के रेट जो है ना, आपके चांसेस, सक्सेस रेट के चांसेस आपके तकरीबन 90% होते हैं। आपका बर्ड अच्छा ब्रीड कर जाएगा। सक्सेस ना होने की वजह मोस्टली लोगों की ये है, वो कुछ गलत लोगों पे एतबार कर लेते हैं कि एक बंदा कह रहा है कि ये पेयर ले लें और आप इसे लाखों कमाएंगे। वो वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। हमने थोड़ा लेट हो गया था सीजन ऑलरेडी, तो मैंने बिल्कुल जब ठंड आ चुकी थी तब मैंने बॉक्सेस लगाए तकरीबन 3 माह पहले। तो मेरे पास इस तरह का कोई भी इशू नहीं आया, ना इनफर्टिलिटी का इशू आया, ना डेड एंड सेल का इशू आया इस दफा। सही हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुख्तसर तारुफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। मेरा नाम मोहम्मद शहरोज़ है और लोकेशन मेरी एतिहाद टाउन लाहौर है। सही हो गया। तो शहरोज भाई, आप ये बताइएगा कि आपकी बर्ड्स में एंट्री कैसे हुई और कैसे ये आपको शौक पैदा हुआ? बर्ड्स में एंट्री इस तरह से हुई कि थोड़ा सा शौक था, बजीज वगैरह रखे घर में जी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये यूट्यूबर्स वगैरह से इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती रही, तो फिर उस शौक को बढ़ाते गए, तो अब ये शौक एक कारोबार में तब्दील हो गया। ठीक हो गया। तो यानी कि आप इसको एज अ बिजनेस लेके अब पहले शौक था, अब ये शौक में ही कारोबार तब्दील हो चुका है। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से मैंने देखा कि आपके पास काफी ज्यादा नोटेशन लगी हुई है और काफी मुख्तलिफ परिंदे लगे हुए हैं, आपने काफी लहदा जो लगाए हैं। तो ये आपकी क्या वजह थी कि आपने वो मुख्तलिफ मल्टीपल बर्ड्स में आ गए? मल्टीपल बर्ड्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि पूरा साल एक बर्ड की मार्केट डिमांड नहीं रहती। अच्छा। डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है गेम। लव बर्ड्स का सीजन आया तो लव बर्ड्स अवेलेबल हैं, गर्मियाँ आई हैं तो गर्मियों में अवेलेबल नहीं है, गर्मियों में रेट्स नहीं मिलते, तो गर्मियों के लिए डव हैं, डव, जावा, और सर्दियों में बजीज और लव बर्ड्स चलते हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो इसमें आपकी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी और आपने कितने पेयर से ये काम स्टार्ट किया था? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट तकरीबन 33,000 थी। ठीक हो गया। और 2018 में मैंने इन्वेस्ट किए थे और तकरीबन 5 जोड़ों से काम शुरू किया था मैंने। तो कौन से जोड़े 5 जोड़े? उनमें थे 2 कोकटेल्स के थे, कॉमन और एक इनो, और एक अल्बाइनो रेड आइज का पेयर था। ठीक हो गया। और एक पर्सनाटा का पेयर था। सही है। तो उनको बढ़ाते बढ़ाते उन्हीं में से ये सारा सेटअप माशाल्लाह से आपने बनाया कि यहाँ के आपने कुछ नया इन्वेस्ट करके तो फिर उनमें से जो ब्रीड आती थी उनके भी री इन्वेस्ट किए, कुछ और भी री इन्वेस्ट किए। मेरे फादर सपोर्ट करते हैं मुझे इस काम में, तो उन्होंने री इन्वेस्ट किए, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते फिर माशाल्लाह आपने जो अपने पल्ले से नहीं डाले आपने? नहीं, पल्ले से कुछ कुछ डलते रहे थोड़े टाइम में, लेकिन अब जो है इन्हीं की तरफ से री इन्वेस्टमेंट इन्हीं में से होता है। और एक अच्छा सर्कल भी हमारा चल रहा है घर का, यानी कि आपका घर का सर्कल भी माशाल्लाह से इससे चल रहा है। हाँ जी, अच्छा किचन इनसे जो है ना चल रहा है घर का। सही हो गया जी। तो अच्छा, ये लवबर्ड भी लगा हुआ है, बजीज भी लगा हुआ है, जावा भी लगा हुआ है, इसके अलावा आपने डब भी लगाई हुई है। तो किस बर्ड को ब्रीड करवाने में आपको ज्यादा मजा आया और किस में ज्यादा अर्निंग है? अर्निंग तो भाईजान सब में है। अच्छा। मज़ा सबसे ज़्यादा लवबर्ड में है, क्योंकि जब एक टाइम पे ब्रीड आती है, बस 5, 6, 7 चिक्स आते हैं, तो और वो जब निकलते हैं तो डिमांड भी उनकी काफ़ी बेहतर होती है। उसके अलावा डव भी अपनी जगह बेहतर है, महीने में उसका पूरा क्लच पूरा हो जाता है और महीने में 2 चिक्स आते हैं और उन 2 की भी अच्छी खासी डिमांड होती है। और मेरे पास अभी बर्ड्स में है, बजीज में मेरे पास ब्लैक विंग से लेके ब्लैक फेस डन फेलो तक की पेयरिंग्स लगी हुई हैं स्प्लिट्स में। और लव बर्ड्स में मेरे पास कॉमन लटीनो से लेके
पार ब्लू ओपलाइन पेल फेलोज तक माशाल्लाह। अवेलेबल है मेरे पास। तो आपने माशाल्लाह से फोन जावा भी लगाई हुई है बाहर। हाँ जी। तो फोन जावा सुनने में आया कि यार ये पूरा साल ही ब्रीड करती रहती है, क्या ये सच है? फोन जावा पूरा साल ब्रीड करती है, गर्मी सर्दी सिर्फ हब्बस के 2 महीने में उसे रेस्ट देनी पड़ती है, उसके अलावा पूरा साल ब्रीड ले सकते हैं उनसे। ठीक हो गया जी। तो आप फोन जावा से सालाना कितने क्लच ले रहे हैं? फोन जावा से सालाना तकरीबन 4 क्लच आते हैं हमारे पास, और 2 से 2.5 माह 3 माह की रेस्ट होती है बीच में। अच्छा यार कुछ लोग तो कहते हैं यार हम तो इससे 15-20 क्लच ले लेते हैं, 20 तो वो कैसे लेते हैं? 20 क्लच इस तरह से लिए जा सकते हैं कि आपने फोस्टर्स पेयर लगाए हुए हैं साथ, जी। एक आपके पास फोन जावा का पेयर है, साथ आपने 10 पेयर्स लगाए हुए हैं फोस्टर्स बांग्लादेश के या फिर वाइट जावा के आपने लगा लिए, ठीक है। एग्स आए आप पोस्ट करें, दोबारा एग्स आए आप पोस्ट करें, तो इस तरह हर 15 दिन के टेन्योर के बाद आपको 1 महीने में 2 क्लच ले सकते हैं आप। सही हो तो वो जो है आपका 12 महीने नहीं भी ब्रीड करते, 10 माह ब्रीड करती है, तो 10 माह में आप 20 क्लच ले सकते हैं उससे। गया। तो जो डव है, डव का क्या हिसाब है? डव से आसानी से ब्रीड ली जा सकती है या इसमें मुश्किल है? डव में मुश्किल नहीं है, सिर्फ सर्दी से बचाना पड़ता है डव को, एक धूप की जरूरत है उसको, और दूसरी मल्टीविटामिन कैल्शियम आप देते रहें तो बर्ड अच्छा ब्रीड करता है। फिल वक्त मेरे पास अभी डायमंड से लेकर सिल्वर पाइट तक सारे बर्ड्स अवेलेबल हैं, और उन्हें ब्रीड करा रहा हूँ तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गया डव में मुझे, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। लवबर्ड से आप कितने ले रहे हैं? लवबर्ड से सालाना क्लचेज अभी मेरे पास ये ऊपर 2 पेयर हैं जिन पे मेरा मेन फोकस है, पार ब्लू ओपलाइन के पेयर हैं दोनों, ओपलाइन की वर्किंग है, पेल फेलो वर्किंग है, तो इनके मैं तकरीबन अभी तक सीजन के स्टार्ट से 4था क्लच में ले चुका हूँ। तकरीबन मैंने 3 माह पहले बॉक्सिंग हाँ जी फोस्टर कर रहा हूँ, जब से क्लच आ रहा है फोस्टर कर रहा हूँ। अच्छा सुनने में आया एक दफा कि या तो वेदर का इशू था, तो या कोई और वजह है कि ये जो लवबर्ड है इसका जो है ना इनफर्टिलिटी और ब्रीडिंग सेल का बड़ा मसला है, तो क्या आपने भी ये फेस किया है या आप इसके बात किया? मेरे पास इस तरह का इशू नहीं फेस किया मैंने, क्योंकि मेरा घर शिफ्ट थोड़ा लेट, घर में शिफ्ट किया मैं थोड़ा लेट हो गया था सीजन ऑलरेडी, तो मैंने बिल्कुल जब ठंड आ चुकी थी तब मैंने बॉक्सेस लगाए तकरीबन 3 माह पहले, तो मेरे पास इस तरह का कोई भी इशू नहीं आया, ना इनफर्टिलिटी का इशू आया, ना ब्रीडिंग सेल का इशू आया इस दफा। सही हो गया। तो मुझे ये बताइएगा कि बाज़ लोग जो होते हैं वो इस हॉबी में या बिजनेस में आते हैं ना, तो वो सक्सेस नहीं होते, वो उनकी ना सक्सेस ना होने की वजह क्या हो सकती है? सक्सेस ना होने की वजह मोस्टली लोगों की ये है, वो कुछ गलत लोगों पे एतबार कर लेते हैं कि एक बंदा कह रहा है कि ये पेयर ले लें और आप इसे लाखों कमाएंगे, वो वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप खुद स्टैंड लें, खुद जाएं, यूट्यूब पे सर्च करें, लोगों की वीडियोस हैं सारी, वहाँ पे A to Z म्यूटेशंस पे बताया जा रहा है, फिजिबिलिटीज़ हैं, उन्हें देखें अपना आपको, क्योंकि कोई भी ये नहीं बताता कि फिजिबिलिटी में बर्ड मरता भी है, ये नहीं लिखा होता फिजिबिलिटी में कि ये बर्ड मरेगा भी या ये बर्ड ब्रीड नहीं करेगा। आप लोग खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और फिजिबिलिटीज वगैरह देख के अंडरस्टैंड करके उस चीज़ को समझ के केयर टेक वगैरह हर चीज़ आप देख के उसके बाद आप डिसीजन लें, उसके बाद बर्ड परचेज करें, और किसी ऑथेंटिक बंदे से बर्ड देख के पेरेंट्स देख के और विद DNA परचेज करें ताकि आपका सीजन पूरा वेस्ट ना हो। तो जो न्यू फैंसियर इस हॉबी में आ रहा हो, तो क्या वो बर्ड फीडिंग सीख के आए या बर्ड फीडिंग सीखे बगैर भी वो इसमें सक्सेस हो सकता है? बर्ड कोशिश ये करे कि फर्स्ट सीजन में लाइक स्ट्रॉन्ग म्यूटेशन रख के देख ले, जैसे कि ग्रीन फिशर हो गया, कॉमन लुटिनो, सीजन के स्टार्ट में ले ले, बड़े पेयर्स में मिल जाते हैं, उन्हें लेके सीजन एक ब्रीड करवा ले, उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, मल्टीविटामिन वगैरह का भी, कैल्शियम वगैरह हर चीज़ की ब्रीड कितनी आएगी, कैसे हैंडल करना है, चिक्स कब सेपरेट करने हैं, नेस्टिंग कब देनी है, हर चीज़ वो सीख जाता है इस टाइम पे। उसके बाद जैसे ही वो सीज़न एंड होता है, आप सीज़न के मिड में या सीज़न के एंड पे आप चिक्स ले लें और उन्हें आप अगले सीज़न के लिए तैयार करें, इससे इस तरह से लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो जो न्यू फैंसियर आ रहा है इसमें, तो वो स्टार्ट कहाँ से करे? वो ब्रीडर पेयर ले ले उससे स्टार्ट करे या अपना पट्ठे ले ले, परचेज करे, उनको सर्च करके बड़े करके तो फिर वो उनसे ब्रीड ले, कौन सा बेहतर रहेगा? कुछ लोग होते हैं जिन्होंने घर में 1-2 पेयर्स रखे होते हैं शौक के लिए, लवबर्ड भी लोगों ने रखे हुए हैं, कुछ ने बजीज रखे होते हैं, तो उनके लिए तो बेहतर ये है, उन्हें पता है कि कैसे केयर करनी है बर्ड की, तो वो ये करें कि पहले
बड़े चिक्स ही ले लें और अपने पास वो ले लें। लेकिन अगर कोई बंदा नया स्टार्ट करना चाह रहा है, बिल्कुल पहले बर्ड नहीं रखे, तो वो एक दो पेयर बड़े ग्रीन फिशर या कॉमन टीनों के ले और उन्हें सीजन को ब्रीड कराए, क्योंकि बड़ा बर्ड स्ट्रॉन्ग भी होता है। कहीं केयर में मसला आता है पानी शानी में, तो वो बर्ड सर्वाइव भी कर लेता है और उससे फ़ायदा ये होगा कि ब्रीड भी आ जाएगी, थोड़ा बंदे का हौसला भी बन जाता है। तो इस तरह से भी बंदा ना आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। ठीक हो गया। तो अच्छा सरोज भाई, आप ये बताइएगा, माशाल्लाह से आपको 5 साल हो गए, आपका तजुर्बा भी काफी हो गया इसमें। तो जब आपने इसमें एंट्री की थी, तो आप बर्ड कीपिंग सीख के आए थे या आप बगैर बर्ड कीपिंग सीखे या आपने इसमें एंट्री करनी थी? बर्ड कीपिंग मुझे उस टाइम तो नहीं थी शुरू में। बर्ड कीपिंग मैंने इस तरह से सीखी थी कि 2018 से पहले मैंने एक पेड़ रखा हुआ था घर में बजीज का, जो कि मुझे अलाउ नहीं था घर में के रखना है, आज़ाद परिंदे हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आई कि ये बर्ड के म्यूटेशन है सारी, हम इन्हें घर में रख सकते हैं। तो उसके बाद फिर मेरे फादर ने मुझे और सपोर्ट किया, वो कहते हैं ठीक है रख लो, उन्होंने भी अलाउ कर दिया था। तो फिर वो एक पेड़ का पता था कैसे बर्ड को दाना पानी करना है, बाकी भी फर्दर बंदा सीखता है यूट्यूब वगैरह से सीख के कि मल्टीविटामिन की क्या ज़रूरत है, सारी चीज़ें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। मेरे टीचर हैं जो टाउन में रहते हैं, काशिफ साहब हैं वो, उनसे मैंने काफ़ी, मैं हालात अच्छे नहीं थे बर्ड्स वगैरह में, कुछ भी पता नहीं चलता था, तो उन्होंने मुझे गाइड किया और फर्दर मल्टीविटामिन वगैरह हर चीज़ उन्होंने गाइड की। ये प्रोबायोटिक्स चाहिए, ये चीज़ें ज़रूरी हैं बर्ड के लिए, ये म्यूटेशन ज़रूरी है, ये आप लगाएं, ये बिक जाती है, ये खरीदी जाती है, हर चीज़ मुझे गाइड की उन्होंने। और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बढ़ाते बढ़ाते ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा आपको नजर सही हो गया। बर्ड की जेनेटिक का जो है ना वो बड़ी एक मायने रखती है चीज़। तो बर्ड की जेनेटिक वगैरह आपने कहाँ से सीखी है? बर्ड की जेनेटिक्स यूट्यूब से। यूट्यूब से हर चीज़ अवेलेबल है, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे हर चीज़ A to Z डिटेल से बताते हैं आपको हर चीज़। सही हो गया जी। तो अच्छा यार, जो न्यू फैंसर होता है वो ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो बर्ड परचेज तो कर लेते हैं, जी। तो बर्ड से ब्रीड भी करवा लेते हैं, लेकिन जब होती है ना बर्ड सेल करने की बारी आती है तो उनसे बर्ड सेल नहीं हो पाती, क्योंकि वो बात होता है कि उनसे मार्केटिंग वगैरह अच्छी नहीं हो पाती, तो वो इसलिए लोग उनको जानते नहीं होते, तो उनके बर्ड सेल नहीं होते। तो क्या आपने जब बर्ड लगाए थे तो आप अपने बर्ड आसानी से सेल कर लेते थे? मेरे फादर इस चीज़ में मुझे गाइड करते थे शुरू से ही। उन्होंने मुझे इस चीज़ पर रखा कि फेसबुक अकाउंट वगैरह पे, कि फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट करना है, उसे ग्रुप्स में शेयर करना है, तो उस चीज़ से मुझे ये कभी सेल वगैरह करने में इशू नहीं आया। कमर्शियल बर्ड्स ही लगाए और वो कमर्शियली बर्ड सेल हो जाते हैं फ़ौरन जब आप ऐड लगाते हैं। इसमें ये चीज़ बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। न्यू फैंसियर अगर है वो फेसबुक पे अकाउंट बनाएं आप लोग और ग्रुप्स ज्वाइन करें। लव बर्ड्स के ग्रुप्स, डव के ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं, बजीज़ के ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं, उन्हें सर्च करें। बजीज़ लिखेंगे, बजीज़ के सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। लव बर्ड्स लिखेंगे, लव बर्ड्स के सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। उन्हें आप ज्वाइन करें। अपनी एक अच्छी सी पोस्ट, साथ पेरेंट्स की भी आपके पास हिस्ट्री मौजूद होनी चाहिए कि ये इस पेरेंट के चिक्स हैं मेरे पास, उनकी प्रॉपर डिटेल लिखें, एज, लोकेशन, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दें और उसके अलावा बर्ड की एज और बर्ड क्या है डिटेल से सब कुछ लिखें। और कोशिश करें कि अपना बर्ड खरीदें भी डीएनए के साथ और बेचें भी डीएनए के साथ। इस तरह खरीदते हुए भी आसानी होती है और आपको बर्ड बेचने में भी आसानी होगी और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। उसे बर्ड को आप लगा के पोस्ट आप शेयर करें ग्रुप्स में और इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा शरवल भाई, लास्ट में आप ये बताएं कि अगर कोई न्यू फैंसी इसमें आता है जी, तो इसमें कोई सक्सेस की टिप तो उसे दें या उससे कोई सक्सेस का ऐसा कोई फार्मूला है कि वो आगे लगाए और सक्सेस हो जाए इसमें? सक्सेस की टिप ये है कि आप कमर्शियल बर्ड्स में काम करें। कमर्शियल बर्ड्स में ये होता है कि खरीदने में भी आसानी रहती है, आपको रेट फिक्स होते हैं कमर्शियल बर्ड्स के। अल्बाइनो रेड आइज है वो 12,000 रुपये फिक्स है, क्रीमिनो है वो 25,000 रुपये फिक्स है और डेकिनो वगैरह भी क्रीमिनो से 1000 कम है डेकिनो का। अल्बाइनो ब्लैक आइज है वो 3500 रुपये फिक्स है। पेल फेलोज में भी रेट्स फिक्स हैं उसके, पेल फेलो प्लाइंस तक भी, ये सारे कमर्शियल बर्ड्स हैं, आप इन्हें लगा सकते हैं। और इनसे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको बेचने में भी आसानी है और ख़रीदने में भी आसानी है। इसमें फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं इस तरह से कि आपको कोई बर्ड बंदा महंगा नहीं बेच सकता और ये चीज़ें देखने में आपको आसानी से आप जज कर सकते हैं बर्ड को। अब बर्ड की हेल्थ देख के बर्ड परचेज करें और मोस्टली आप कमर्शियल बर्ड्स में काम करें तो आपके सक्सेस के रेट जो है ना, आपके चांसेस, सक्सेस रेट के चांसेस आपके तकरीबन 90% होते हैं। आपका बर्ड अच्छा ब्रीड कर जाएगा। अच्छा फिरोज भाई, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे बर्ड परचेजिंग के हवाले से या कोई नॉलेज लेना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? बर्ड आपने परचेज करने हैं या नहीं भी करने हैं, आप नॉलेज लेना चाहें या कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है या कोई भी इशू आ रहा है आपको, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से मैं आपको हेल्प कर सकूँ। कॉन्टेक्ट मेरा है 0315945421 और उसके अलावा मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी मेरे पेजेस हैं और अकाउंट्स हैं,
ग्रेस बर्ड्स के नाम से मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, और ग्रेस बर्ड्स 118 के नाम से मेरा फेसबुक पे पेज है, तो आप उसे प्लीज़ फॉलो भी करें। और उस पर मैं अपडेट्स भी देता रहता हूँ ब्रीड के लिहाज से भी, और फर्दर जो बर्ड सेल के लिए आते हैं उन्हें भी मैं पोस्ट करता हूँ। शोल भाई बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें टाइम दिया नहीं भाई, और हमारे व्यूअर्स को आपसे बड़ा अच्छा नॉलेज मिला जी। नहीं भाई सर, ऐसी बात नहीं है, आप आए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।